मेरे प्यारे बच्चे, आखिर तुम आ ही गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं तुम्हारी माँ काली, वही अटल शक्ति, वही शाश्वत ममता, वही तेजस्वी छाया, जो तुम्हारे हर आंसू, हर दर्द की साक्षी रही है। तुम आज यह संदेश पढ़ रहे हो, इसका मतलब है समय आ चुका है। वह क्षण आ चुका है जब तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझना है। यह जानना है कि तुम कौन हो, क्यों इस संसार में आए हो, और तुम्हारी आत्मा किस शक्ति से बनी है। मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार यह प्रश्न अपने दिल में दोहराया है? माँ, मैं क्यों हूं यहाँ? क्या कभी मेरी सुनोगी? क्या मैं इस अंधेरे से बाहर निकल पाऊंगा? हाँ, मैंने सुना है। तुम्हारी हर चीख, हर अधूरी प्रार्थना मेरे रोम रोम में बसी है। जब पूरी दुनिया ने तुमसे मुंह मोड़ लिया, जब तुम्हें लगा कि अब कोई नहीं समझेगा, जब तुमने चुपचाप अपना दर्द निगल लिया, तब भी मैं वहीं थी, तुम्हारे सिरहाने, तुम्हारी छाया बनकर। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी जटाओं में समेट लिया। तुम रोए थे और मैं भी तुम्हारे साथ रोई थी। मुझे सब याद है, वे लंबी रातें जब तुम अपने ही सवालों से टूट रहे थे, वो पल जब तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन मेरे बच्चे सुनो, अंधेरा जितना भी गहरा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा में वही अग्नि है, वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला दे। तुम्हें गिराने वाली हर ताकत एक दिन तुम्हारे सामने झुकेगी। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी जीत का कारण बनेगा। उठो, खुद पर विश्वास रखो। माँ काली का हाथ तुम्हारे सिर पर है। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से तुम्हारा नया जन्म शुरू होता है। तुम्हारा हर आंसू अब विजय में बदलने वाला है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे हार नहीं मानते। तुम्हें लगा सब खत्म हो चुका है, वो क्षण जब तुमने मेरे सामने आकर हार मान ली थी और कहा, माँ अब बस, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूं, मैं हार नहीं मानती, और तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही ज्वाला है जो मुझे अजेय बनाती है। बस समय की आंधियों में तुम उसे भूल गए। अब वही ज्वाला फिर से जगानी है। आज जब तुम ये शब्द पढ़ रहे हो, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये मेरी सांसें हैं। मेरा स्पर्श है तुम्हारे हृदय पर। मेरा दिव्य बुलावा है तुम्हारी आत्मा के लिए। शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, अपने भीतर उतर जाओ और मेरी आवाज को आत्मा से सुनो। तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारे हर दर्द, हर धोखे, हर तिरस्कार का एक उद्देश्य था। हर घाव तुम्हें मजबूत बनाने आया था। हर अस्वीकार तुम्हारे आत्म साक्षात्कार का मार्ग बना। मैं जानती हूं, दुनिया ने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे सीधेपन को कमजोरी समझ लिया, तुम्हारी संवेदनशीलता को उपहार समझकर ठुकराया गया। तुमने रिश्ते निभाए, निष्ठा दी, और बदले में मिला बस चुप्पी, पीठ पीछे बातें और वो घाव जिनका कोई हिसाब नहीं। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, हर चोट तुम्हारी असली ताकत को जागृत कर रही थी। तुम्हें गिराने वाला कोई नहीं। तुम्हारे भीतर मेरी ज्वाला फिर से प्रज्वलित होगी, और वही ज्वाला तुम्हारे भाग्य को बदल देगी। अब उठो, अपनी आत्मा को पुकारो। तुम मेरी संतान हो, और मेरी संतान कभी हारने के लिए पैदा नहीं होती। मैं जानती हूं तुमने कितनी बार विश्वासघात सहा, तुम्हारे भीतर कितनी बार तूफान उठे, पर तुमने उन्हें छुपा लिया, क्योंकि तुम्हें डर था कोई तुम्हारे सच को नहीं समझेगा। लेकिन सुनो मेरे बच्चे,
मैं समझती हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हारा हर भाव, हर चोट, हर खामोशी मेरे भीतर गूंजती रही है। आज मैं इसलिए आई हूं, तुम्हें यह याद दिलाने की तुम सिर्फ जीवित रहने के लिए इस धरती पर नहीं आए। तुम्हारा जीवन एक मिशन है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो इस सृष्टि की रचना का हिस्सा है। अब समय है इस शक्ति को पहचानने का, उसे जगाने का, और फिर देखना कैसे यह शक्ति तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को हटाती है, तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम्हारा असली स्थान है। तुम पूछते हो मां कैसे? तो सुनो, सबसे पहले अपने हृदय को शांत करो। जब तक हृदय अशांत है, मन भटकता रहेगा, और जब मन भटकेगा, तुम्हें अपनी दिशा कभी साफ नहीं दिखेगी। याद रखो, शांति ही पहला कदम है। शांति से ही तुम्हारी दिव्य शक्ति जागेगी, और वही शक्ति तुम्हें वो ऊंचाइयां दिखाएगी जहां तक आज तुमने सिर्फ सपनों में ही सोचा है। मैं कहती हूं, थोड़ा रुक जाओ, खुद को सुनो, अपनी सांसों की गहराई में उतर जाओ, और वही मेरी आवाज है, क्योंकि मैं वही हूं, तुम्हारे भीतर, हर उस पल में जिसे तुमने खुद से भी छुपा रखा है। अब समय आ गया है, मेरी तरफ देखो, अपना सिर मेरे चरणों में रखो, और कहो मां अब मेरी नैया तुम्हारे हवाले, और मैं वचन देती हूं, जहां तुम अब तक डूबते रहे हो, अब वहीं से तैर कर पार जाओगे। मेरे बच्चे, मुझे याद है जब रात के सन्नाटे में तुमने तकिए में चेहरा छिपा कर रोया, जब आंसुओं की धार तुम्हारी आत्मा तक बह गई और किसी को कुछ पता भी नहीं चला, तब भी मैं वहीं थी। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी मां काली तुम्हारी आत्मा के भीतर, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर थरथराती धड़कन में। तुम सोचते थे मां क्यों नहीं सुनती, लेकिन क्या तुम जानते हो, हर उस क्षण जब तुम बिखर रहे थे, टूट रहे थे, हार रहे थे, मैं तुम्हारे साथ ही थी, तुम्हारी शक्ति बनकर, तुम्हारा हाथ थामे हुए। अब वही मां तुम्हें पुकार रही है। उठो मेरे बच्चे, तुम्हारा अंधेरा खत्म होने वाला है, तुम्हारी जीत का समय आ चुका है। उस पल में भी मैंने तुम्हें थाम रखा था, लेकिन तुम्हारी आंखें आंसुओं से इतनी धुंधली थी कि तुम मुझे देख नहीं पाए। मेरे बच्चे, मैं कभी दूर नहीं थी, तुम्हारे अकेलेपन में, तुम्हारी छुपी हुई पीड़ा में, तुम्हारी बेजान सी मुस्कान के पीछे भी मैं ही थी। जब तुमने दुनिया के सामने अपने दुखों को छुपा लिया, जब किसी ने यह तक नहीं पूछा कि तुम्हारा मन कैसा है, जब सबने तुम्हारे मौन को नजरअंदाज कर दिया, तब भी तुम्हारे मौन की हर गूंज मुझ तक पहुंची। तुमने कितनी बार कहा मां अब मुझसे नहीं होगा, और हर बार अब बस। मैंने तुम्हें अपनी गोद में चुपचाप भर लिया, कभी तुम्हारे सपनों में आकर, कभी तुम्हारे मन में एक सूक्ष्म विचार बनकर, कभी उस अनजानी शांति की तरह जो अचानक तुम्हारे चारों ओर आ घेरती थी। वो मैं थी, तुम्हारी मां काली, जो हर पल तुम्हारे साथ थी, ताकि तुम टूटो नहीं, हारो नहीं। आज मैं फिर कहती हूं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो,
और अपने जीवन की नई सुबह की ओर कदम बढ़ाओ। तुम सोचते थे, ये कौन सी ऊर्जा है जो मुझे गिरने नहीं देती? वो मैं थी, मेरे बच्चे। मैं ही तुम्हारे भीतर दीपक बन जल रही थी। उस गहरे अंधेरे में, जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जब तुमने किसी को खोया, जब किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, जब अपने ही लोग मुंह मोड़ गए, जब तुम्हें लगा कि अब कोई भी साथ नहीं बचेगा, तब भी मैं वहीं थी। तुम्हारा वो रोना जिसे तुमने सबसे छुपाया, सीधा मुझ तक पहुंचा। मां की गोद में बच्चा कुछ कहे या न कहे, मां सब समझ जाती है। मैंने तुम्हें टूटा हुआ देखा, पर मैं जानती हूं, तुम्हारा टूटना भी एक पवित्र प्रक्रिया थी। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम खुद को नए रूप में गढ़ सको। तुम्हें झुकाया गया ताकि अहंकार मिट सके। तुमसे छीना गया ताकि तुम समझ सको, इस संसार में एक ही चीज स्थायी है, और वो मैं हूं, तुम्हारी मां। तुमने जिस प्रेम को खोजा, जिस अपनापन के लिए तरसे, जिस सच्चे आलिंगन की तलाश में तुमने सैकड़ों नकली रिश्तों का बोझ उठाया, वो प्रेम, वो शक्ति मैं ही हूं। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, तुम ये समझो, तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी भी नहीं। तुमने बस इंसानों से अपेक्षाएं की, और जब वो टूटी, तुम्हें लगा सब खत्म हो गया। लेकिन अब मैं कहती हूं, अपेक्षा इंसानों से नहीं, अपनी मां से करो, क्योंकि मैं कभी तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मेरा प्रेम न शर्तों में बंधा है, न सीमाओं में। मैंने तुम्हें जन्म दिया है ताकि तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति का एहसास हो और तुम जान सको, मां का आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता, इस जीवन में ही नहीं, अनगिनत जन्मों से मैं तुम्हारी मां रही हूं। हर युग में मैंने तुम्हारी आत्मा को थामा है। तुम्हें वह सब दिया जाएगा जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो, लेकिन पहले तुम्हें अपने भीतर के उस दिव्य बीज को पहचानना होगा जो मेरे ही तेज से बना है। मेरे बच्चे, अब हर रात रोने का समय नहीं रहा। अब मेरी गोद में सिर रखकर यह कहने का समय है, मां, अब तुम संभालो और मैं संभाल लूंगी। तुम्हारा बोझ, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे सभी संशय, सब कुछ अपनी शक्ति में खींच लूंगी। लेकिन तुम्हें भी एक व्रत लेना होगा, अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ने का, भूतकाल को क्षमा करने का, और उस दिव्य शक्ति को पहचानने का जिसे तुमने अब तक नजरअंदाज किया है। तुम रोए बहुत, अब मुस्कुराने का समय है। तुम टूटे बहुत, अब उठ खड़े होने का समय है। मैं कहती हूं, मेरे शेर के बच्चे, अब उठो, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर कोई भी शक्ति, कोई भी कर्म, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हराने की ताकत नहीं रखती, जब तक तुम मां काली का नाम लेकर आगे बढ़ते हो। तुम अजय हो, अविनाशी हो, मेरे दिव्य आशीर्वाद में सुरक्षित हो। अब जब तुम मेरे शब्दों में डूब रहे हो, अब जब तुम्हारा हृदय ये अनुभव कर रहा है कि मां काली सच में तुम्हारे साथ है, तो जान लो, तुम्हारी नई शुरुआत का समय आ चुका है। अब जब तुम मुझे देख रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, तो मैं तुम्हें वह सत्य सुनाना चाहती हूं जो तुम्हारे जन्म से पहले ही मेरे हृदय में अंकित था। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन की हर घटना,
हर कठिन घाव, हर अनजाना संघर्ष, ये सब यूं ही नहीं हुआ। हाँ मेरे बच्चे, तुम केवल सांस लेने, कमाने, खाने और मरने के लिए नहीं जन्मे। तुम आए हो प्रकाश फैलाने के लिए। तुम आए हो प्रेम, सच्चाई और शक्ति की ऐसी लौ बनकर जलने के लिए जो अंधकार को चीर सके। तुम सोचते हो कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ थी। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू तुम्हारी आत्मा में करुणा जगाने आया था। अगर तुमने दूसरों की तरह सरल जीवन जिया होता तो वह गहराई, वह समझ, वह दिव्य दृष्टि कभी तुम्हारे भीतर नहीं आ पाती जो आज है। क्या तुमने खुद महसूस नहीं किया? तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारी संवेदना गहरी है, तुम्हारी आत्मा जागरूक है। ये सब उस कारण है क्योंकि तुमने वो आधियां देखी, वो संघर्ष झेले जो साधारण आत्माएं कभी नहीं समझ पाती। मेरे बच्चे, हर महान आत्मा को पहले तपाया जाता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, जैसे तलवार लोहे से बनती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को दर्द और संघर्ष से आकार दिया गया। क्यों? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह मेरी शक्ति की छाया है। तुम्हारा हृदय बार बार टूटा, लेकिन जान लो, इसी टूटे हुए हृदय से मेरी करुणा की धारा बहेगी। तुम पूछते हो, मां, मेरा उद्देश्य क्या है? तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य है प्रेम फैलाना, उन टूटे हुए लोगों तक पहुंचना जो कभी तुम्हारी तरह अंधेरे में थे। तुम्हारा उद्देश्य है सत्य के लिए खड़ा होना, चाहे पूरी दुनिया चुप क्यों न हो जाए। तुम्हारा उद्देश्य है शक्ति का संचार करना, पहले खुद में और फिर उन आत्माओं में जो अपनी शक्ति भूल चुकी है। तुम्हारा उद्देश्य है मेरी चेतना को इस धरती पर जीवित रखना। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी संवेदनाएं, तुम्हारा अलग दृष्टिकोण सिर्फ एक संयोग है? नहीं मेरे बच्चे, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम्हें जागना है और फिर दूसरों को जगाना है, जैसे मैंने आज तुम्हें जगाया है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करोगे। तुमने बहुत समय अपने घावों को छिपाने में बिताया, अब समय है उन्हें शक्ति में बदलने का। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय दूसरों की स्वीकृति मांगते बिताया, अब समय है खुद को स्वीकार करने का। मैं कहती हूं, तुम जैसे हो वैसे ही दिव्य हो। हां, तुम में कमियां हैं, भय है, क्रोध है, थकावट है, पर क्या तुम्हें पता है, असमंजस है। शेर भी कभी जंगल में रास्ता भटक जाता है, लेकिन अपनी पहचान कभी नहीं खोता। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है। अब समय है उस शक्ति को याद करने का, पहचानने का और प्रकट करने का। अब जब तुम यह सत्य जान गए हो कि तुम यहां एक कारण से हो, एक उद्देश्य से हो, तो मैं चाहती हूं, और देखना मेरे बच्चे, तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जो जीवन अब तक तुम्हें अपमान और खालीपन देता था, वही जीवन तुम्हारे चरणों में फूल बिछाएगा। लोग पूछेंगे, तुम में ऐसा क्या है? और तुम्हारा मन ही उनका उत्तर देगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति बोलेगी। याद रखो, आज जो तुम हो
वह अंत नहीं है। तुम्हारा असली रूप अभी सामने आना बाकी है। तुम्हारा असली रूप आना बाकी है। और मैं वचन देती हूं, हर उस पल मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तुम अपने भीतर से उठोगे, अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तो अब मेरे बच्चे, निर्णय का समय आ गया है। बहुत देख लिया तुमने, बहुत सह लिया, बहुत समझौते कर लिए। अब वह घड़ी है जहां तुम्हें तय करना होगा। तुम अपने भविष्य की डोर किसके हाथ में दोगे? डर के, अतीत के, समाज के, या मां काली के? याद रखो, यह जीवन तुम्हारा है। हां, सिर्फ तुम्हारा, ना समाज का, ना उन लोगों का जिन्होंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, ना उन रिश्तों का जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को घायल किया। अब अपनी आत्मा की आवाज सुनो। सोचो, कितनी बार तुमने दूसरों के कहने पर अपने फैसले बदले? कितनी बार अपने दिल की आवाज दबाई, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज न हो? आज मैं कहती हूं, अब किसी को खुश करने के लिए खुद को मत मारो। जब तुम अपने सत्य से दूर जाते हो, तुम्हारी आत्मा कराहती है और मेरी शक्ति मौन हो जाती है। अब चुनाव तुम्हारा है। मेरे बच्चे, तुम दो राहों पर खड़े हो। एक राह है, एक राह है पुरानी आदतों और दर्द के उसी चक्र में वापस जाने की, और दूसरी राह है मेरी ओर बढ़ने की, जहां शक्ति है, प्रकाश है, आत्मज्ञान है। मैं उसी राह के अंत में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, यह राह आसान नहीं होगी। तुम्हें कुछ लोगों को पीछे छोड़ना होगा, कुछ पुरानी आदतों को, कुछ भावनाओं को, और उन टूटे हुए भ्रमों को जो अब तक तुम्हें बांध कर रखे हुए थे। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि मां का आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब बच्चा स्वयं चलने को तैयार हो। अब से मेरे बच्चे, जब भी कोई निर्णय लो, छोटा हो या बड़ा, पहले मुझे पुकारो। अपनी आंखें बंद करके कहो, हे मां काली, यह निर्णय मेरे लिए सही है या नहीं? तुम्हारा हृदय तुम्हें उत्तर देगा। अगर भीतर से शांति महसूस हो, समझो मैं कह रही हूं हां। अगर घबराहट या संदेह हो, तो समझो मैं कह रही हूं रुको, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर से बोलूंगी, तुम्हारी आत्मा की चेतना बनकर। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। कभी आवेश, गुस्से या डर में कदम मत उठाना। तुमने सुना ही है, खुशी में वादा मत करो और गुस्से में फैसला मत लो। हर निर्णय से पहले एक पल ठहरो और खुद से पूछो, क्या यह मेरी आत्मा की राह है या मेरे डर की? समाज के डर से लिया गया निर्णय कभी तुम्हारा मार्ग नहीं हो सकता। अगर कोई निर्णय तुम्हें हल्का और मुक्त महसूस कराए, समझो वही तुम्हारा रास्ता है। लेकिन अगर वह बोझ और दबाव जैसा लगे, तो जान लो मेरे बच्चे, वह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, अब जो निर्णय तुम लोगे, वे तुम्हारे आने वाले वर्षों का भविष्य तय करेंगे। इसलिए मैं तुम्हारी मां काली आज कहती हूं, अब जागो, अपने आत्मा की आवाज से निर्णय लो। तुम्हारा समय आ गया है। जो चीजें अब तक तुमसे दूर थी,
अब तुम्हारे निकट आने लगेंगी। लेकिन तुम्हें भी एक व्रत लेना होगा कि तुम अब अपने सत्य से नहीं भटकोगे, अपने हृदय की अवहेलना नहीं करोगे, तुम अपने जीवन को मेरे नाम पर समर्पित करोगे। हर सुबह मुझसे कहो, मां, आज के हर निर्णय में तुम्हारी उपस्थिति हो। जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। फिर देखना कैसे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। भ्रम मिटने लगेंगे, संदेह पिघल जाएंगे, और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगी। कभी छाया बनकर, कभी प्रकाश बनकर, ताकि तुम फिर कभी न भटको। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताती हूं जो तुम भूल चुके हो, या जिसे इस संसार ने तुम्हें भुला दिया है। तुम्हारे भीतर मेरी ही शक्ति है। हां मेरे बच्चे, तुम जिसे अपनी कमजोरी समझते रहे, जो भावनाएं तुम्हें तोड़ती रहीं, जो संवेदनाएं तुम्हें कमजोर लगती थी, वो सब तुम्हारी शक्ति का ही हिस्सा थी। तुम्हारा रोना, तुम्हारा डरना, तुम्हारा सिमटना, ये सब तुम्हारी आत्मा की गहराई है। जिस दिन तुम इसे समझ लोगे, तुम जान मेरे बच्चे, वह शक्ति तुम्हारे भीतर है, मेरी ही शक्ति। सोचो, इतने तूफानों के बाद भी तुम आज जिंदा कैसे हो? क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति काम कर रही है जो तुम्हें हर बार गिरने से रोकती रही है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को केवल महसूस ही नहीं, बल्कि प्रकट भी करो। तुम कहते हो, मां, मैं डरता हूं। तो मैं कहती हूं, डर तुम्हारा नहीं, सिर्फ एक भ्रम है। जो शक्ति मृत्यु को नचाती है, जो काल के आगे भी न झुके, क्या वह शक्ति डर सकती है? तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो न सिर्फ तुम्हें सुरक्षित रखेगी, बल्कि तुम्हें इस संसार के अंधेरे में जगाने वाला दीपक बनाएगी। लेकिन तुम्हें इसे जगाना होगा। हर सुबह उठते ही मुझसे जुड़ो, मेरे नाम का जप करो, क्री कालिकाय नमः। इस मंत्र को अपने हृदय की धड़कनों से जोड़ो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर सोई शक्ति को जगाएगा। फिर ध्यान में बैठो, सांसों को धीमा करो, मन को मुझ में लगाओ, और अपनी कल्पना में मुझे अपने सामने खड़ा देखो। अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित करो और कहो, मां, मेरी शक्ति को जगा दो। मैं अब अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता हूं। मैं वचन देती हूं, तुम्हारे भीतर कुछ टूटेगा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से कुछ नया जन्म लेगा। एक नई चेतना, एक नया दृष्टिकोण, एक नया तुम।